हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ग्रुप्स। एडिटिंग ग्रुप्स में हम शॉर्ट्स एंड फिल्टर को पढ़ेंगे और फाइंड एंड सिलेक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं शॉर्ट्स एंड फिल्टर क्या होता है। इसमें देख लीजिए, हमारा शॉर्ट में होता है A to Z और उसके बाद सेकंड होता है Z to A कस्टम, शॉर्ट्स का, फिल्टर का, क्लियर और रिप्लेइंग का। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले शॉर्ट्स का। तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ फॉर्मेट ले लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास कुछ संख्या है और कुछ वर्ड है। तो जैसे कि यहाँ पर A to Z का मैं बताया, यहाँ पर हमारा होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में जमाने का काम करता है शॉर्ट्स। तो चलिए A to Z करते हैं, यानी कि एक से लेकर पूरा जितना हमारा संख्या रहेगा उसको जमाने का ये काम करता है। तो इसमें क्लिक करते ही देख सकते हैं हमारा जो संख्या था सब इसमें इक्वली जम चुका है, 1 2 3 4 5 करके। और सेकंड वाला देख लेते हैं, हमारा A to Z वाला, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इसमें क्लिक करते हैं और A to Z करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा कुछ अल्फ़ाबेट था वो लाइन से जम चुका है, A B C D E, और जितना हम F लिए हैं वो भी अप्लाई हो चुका है। उसके बाद सेकंड हमारा होता है Z to A। Z to A में क्या होता है, जितना भी हमारा बड़ा संख्या रहेगा उसको घटते क्रम में जमाने का काम करता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करके दिखा रहा है। तो ये दोनों का काम बढ़ते क्रम और घटते क्रम के लिए यूज़ हुआ जाता है। उसके बाद होता है कस्टम शॉर्ट्स करके। कस्टम में होता है जैसे कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है, इसको जमाने के लिए होता है। तो यहाँ पर जैसे हम सबको सिलेक्ट करके रखते हैं, तो यहाँ शॉर्ट्स में दिया होता है आपको फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करना है कि F कॉलम सिलेक्ट करना है कि G कॉलम सिलेक्ट करना है करके पहले से दे रहा है। तो जैसे G कॉलम को सिलेक्ट करना है, ये हम सिलेक्ट कर चुके हैं, इसको Z to A करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए इधर वाला हमारा सिलेक्ट होकर अप्लाई हो गया है। तो नॉर्मली कस्टम में हमें जाकर वैल्यू डालना रहता है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डाटा होते हैं और उसमें कोई हमें एक ही को सिलेक्ट करके डालना होता है, तो कस्टम शॉर्ट्स में जाकर हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद होता है हमारा फिल्टर का। फिल्टर एक हिसाब से मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नंबरिंग है देख सकते हैं। तो नंबरिंग में क्या होता है कि हमें सिर्फ एक नंबर को ही, दो नंबर को ही देखना है, तो इसके लिए हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मेट ले लेते हैं ताकि इसको अप्लाई करवा सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक मार्कशीट है और इसी में हम फिल्टर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कम से कम मेरे पास 20 डाटा है और इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम जाते हैं फिल्टर में। फिल्टर में क्लिक करने के बाद देखिए हमारा नेम के साइड में, सीरियल नंबर के साइड में, हिंदी इंग्लिश सबके साइड में एक तो हमारा अलग से डिज़ाइन आ चुका है। ये देखिए फिल्टर का होता है, ठीक है। फिल्टर में हम जाके क्लिक करते हैं, 1 मिनट के लिए देख लीजिए। फिल्टर में जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जितना भी डाटा है और उसी डाटा को देखना रहेगा, तो हम फिल्टर का यूज़ करके सिर्फ एक डाटा को ही देख सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करवा के देखते हैं। अब मान कर चलिए हमें कम से कम ये पंकज का डाटा चाहिए। अब एक्सेल में क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे डाटा बनाए रहते हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति का हमें डाटा देखना रहता है, तो हम फिल्टर का उपयोग करके उसको जाकर देख सकते हैं। तो मानकर चलिए यहाँ पर पंकज का डाटा दिखाई दे रहा है आपको, तो सिर्फ हमें पंकज का ही डाटा देखना है। तो हमें क्या करना है, इसमें क्लिक करना है और ये आल सेलेक्ट को हटा देना है और जिसका डाटा देखना रहेगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए पंकज करके यहाँ पर शो हो रहा है, इसको क्लिक कर देना है, देन ओके कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ पंकज का ही डाटा आपको शो कर रहा है, बाकी सबका था वो सब हट के सिर्फ एक व्यक्ति का ही नाम आपको दिखा रहा है। तो फिल्टर के माध्यम से आप एक व्यक्ति का डाटा देख सकते हैं। तो चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे सब डाटा को लाने के लिए, तो यहाँ पर सिलेक्ट में एक बार और क्लिक कर दीजिएगा, देन ये आपका डाटा फिर से तुरंत आ जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि हम डाटा सिलेक्ट करके रखते हैं,
यहाँ पर देखिए हम डाटा सिलेक्ट कर लिए हैं। देन इसमें जाते हैं तो क्लियर का भी इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोग फॉर्मेट जो किए हैं, 1 मिनट के लिए किसी एक व्यक्ति का चॉइस कर लेते हैं। सबको हटा लेना है, देन 5वें वाले को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कर देना है ओके। अब यहाँ पर सिर्फ रामकिशन का दिखा रहा है और रामकिशन का हटा के सबका लाना है, तो आप इसमें क्लिक करिएगा। देन इसमें आपका क्लियर का दे रहा है और रिप्लेइंग का दे रहा है, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो चुका, सबका डाटा फिर से आ चुका है। देन फिर से इसी को अप्लाई करवाते हैं रिप्ले का। रिप्ले में क्लिक करते हैं तो ये हमें जो डाटा लिए रहेंगे उसी को शो करेगा। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं जितना फॉर्मेटिंग था उतना को। उसके बाद आते हैं फाइंड इन द सिलेक्टर में। तो फाइंड इन द सिलेक्टर में सबसे पहले हमें जो संख्या ढूंढना होगा, जो नाम ढूंढना होगा, उसके लिए हम फाइंड का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर सबको सिलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं। अब चलते हैं फाइंड में। अब मान कर चलिए हमें क्या ढूंढना है, तो यहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं राजा नहीं अनिश लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं करता हूँ फाइंड। तो यहाँ पर देखिए मैं जितना भी वर्ड सिलेक्ट किया था उसमें का जो अनिश नाम का था वहाँ पर का सिलेक्ट हट चुका है। देन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वो हमें वाइट कलर में दिखा रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद साइड में आपको रिप्लेस कर दिया है, तो अनिश को आप दूसरे नाम से बदलना चाहते हैं, उसको लिखना चाहते हैं अविनाश करके। तो यहाँ पर जैसे अब अविनाश लिखते हो और यहाँ से आप कर देते हो रिप्लेस, तो देख सकते हो जो अनिश नाम से था वो अविनाश नाम से रिप्लेस हो चुका है। फाइंड में आप ढूंढ सकते हो और रिप्लेस में आप बदल सकते हो नाम को। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए गो टू का होता है। गो टू में जाकर आपको नाम दर्शाना है, वो आपको डायरेक्ट दिखा देगा। जैसे हम फाइंड किए थे, गो टू का भी सेम अप्लाई होता है। फिर गो टू और रिप्ले का भी सेम है। यहाँ पर आपको सिर्फ नाम ढूंढना है, देन उसको गो टू करना है, वो आपको स्पेशल दिखा देगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं राम करके। देन यहाँ से कलर करना चाहोगे तो कलर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कुछ कलर नहीं करते हैं। 1 मिनट, फिर से राम। यहाँ पर हमारा राम नाम से नहीं दिखा रहा है, इसलिए जैसे कि हमारे पास राम नाम से डाटा नहीं है, इसलिए ये हमें शो नहीं कर रहा है। उसके बाद होता है फार्मूलास का। ये सिर्फ आपको ढूंढने का काम करता है। देन इसमें आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक दिखाता जाएगा कि कहाँ आपका फार्मूला लगा है, कहाँ नहीं लगा है, ये सब चीज़ को शो करता है। तो इसमें देख सकते हैं आपका कौन सा फार्मूला लगा है। रैंड बिटवीन का फार्मूला लगा है। और जैसे कि हम परसेंटेज, टोटल मार्क, ये सब फार्मूला को देखना चाहते हैं, तो देन यहाँ से आपको बस फार्मूला में क्लिक करना है। देन ये आपको दिखाता जाएगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारा फार्मूला लगा रहेगा उसी को शो करेगा। उसके बाद आता है कमेंट्स का। तो कमेंट्स इसमें हम लोग किए नहीं हैं तो उसको नहीं दिखाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे कि इसमें हम ऑटो फॉर्मेटिंग लगाए रहते हैं, तो उसको ढूंढने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये नो सेल फाउंड बोल रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग अप्लाई करवाए नहीं है, इसलिए हमें नहीं दिखा रहा है। अगर हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई किए रहते तो फाउंड करके दिखा देता। आगे चलते हैं। इसमें हमारा बहुत सारे होते हैं। डाटा वैलिडेशन करके होता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करके होता है, सिलेक्ट पेन करके होते हैं। तो बस ये ढूंढने का और सिलेक्ट करने का ही काम करते हैं। देन यहाँ से हमारा एडिटिंग ग्रुप्स ख़त्म हो चुका है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इंसर्ट टैब के बारे में। धन्यवाद, बने रहिए हमारे वीडियो में।